अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नवीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हाउ टू इंस्टॉल फ्री थीम्स इन शॉपिफाई। और जैसे कि आपको पता है कल हमने शॉपिफाई बनाना सीखा था, जिसमें हमने ये एक अपना स्टोर बनाया था, डेमो स्टोर। ये इसका बैक एंड ओपन हुआ हुआ है और ये इसका फ्रंट एंड ओपन हुआ हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि हमने इस पे थीम कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि सबसे जो पहली चीज़ होती है वो यही होती है स्टोर बनाने के बाद कि आप अपना स्टोर को कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, इस पर थीम कैसे लगाएंगे। तो आज का टॉपिक यही है। तो बिना देर किए चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ये हमारा तीसरा टॉपिक है, हाउ टू इंस्टॉल अ फ्री शॉपिफाई फ्री थीम, सिंपल थीम इन शॉपिफाई। तो ये बहुत ही आसान लेक्चर होगा और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये भी बिल्कुल ऐसे ही समझ आएगा जैसे आपको पिछला लेक्चर जो है समझ आया है। और बेसिकली हमारे पास, अगर हम अपने स्टोर के एडमिन पेज पे आएँ तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो मेन्यू है शॉपिफाई के, वो हैं होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट्स एंड एप्स। और नीचे ऑनलाइन स्टोर की एक मेन्यू आ रहा है और नीचे एक सेटिंग का मेन्यू आ रहा है। तो सबसे पहले जो हम इन इन सेक्शंस पे हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे और इनको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि ये ऑर्डर्स, प्रोडक्ट और कस्टमर जो हैं ये कैसे कैसे रिलेटेड हैं और इनमें क्या क्या चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर की जानिब। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करते हैं और नीचे देखें तो बिल्कुल ही थीम का एक लिंक आ रहा है और मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, ऑलरेडी हमारे पास थीम का पेज ओपन हुआ हुआ है। और अगर मैं आपको स्टोर के फ्रंट एंड पे लेके जाऊँ, जो कि हमने कल यहाँ से ओपन किया था, मैं दोबारा भी ओपन करता हूँ। इसको आई के बटन को क्लिक करने पे हमारे पास स्टोर का फ्रंट एंड ओपन हो जाता है और ये इसका बैकएंड है स्लैश एडमिन लर्न विद नवीद डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम। ये हमारा शॉपिफाई का यूआरएल है, शॉपिफाई का लिंक है। और अगर हम इसके आगे स्लैश एडमिन कर देंगे तो हमारा बैकएंड ओपन हो जाएगा, जिस पे हम अपना आईडी और पासवर्ड देने के बाद लॉगिन हो जाएंगे, जो कि कल आपके सामने मैंने सिंपल स्टेप्स में बनाया था। तो हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि आज हम इस पे जो फ्री थीम है वो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर अगर हमने कोई थर्ड पार्टी या अपना कस्टम थीम जो है अगर कहीं से बाय किया हुआ है तो वो कैसे हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, हम इसके शॉपिफाई के सबसे पहले इसके डिफ़ॉल्ट थीम को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि शॉपिफाई के जो फ्री थीम्स हैं, शॉपिफाई के जो बिल्ट इन थीम्स हैं वो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी से अगर हमने परचेज़ किया हुआ है किसी दूसरी वेबसाइट से, थीम वेबसाइट से अगर हमने परचेज़ किया हुआ है तो हम वो थीम डाउनलोड करके कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो शॉपिफाई का डिफ़ॉल्ट थीम है, जहाँ आप देखें करंट थीम का सेक्शन है बिल्कुल, और करंट थीम जो हुआ हुआ है वो डेब्यूट सेलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है। और राइट साइड के ऊपर आपके पास दो बटन हैं। अगर मैं देखूं, एक एक्शंस, एक कस्टमाइज। अगर मैं एक्शंस के बटन को देखूं तो ये ड्रॉप डाउन है मेरे पास, इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन है प्रीव्यू, रीनेम, डुप्लीकेट, डाउनलोड थीम फाइल, एडिट कोड और एडिट लैंग्वेजेस। तो जो ऑप्शंस हम आज देखेंगे वो होंगी प्रीव्यू और डाउनलोड, और डुप्लीकेट की भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसका कस्टमाइज पे क्लिक करूं तो आप देखिएगा कि मेरे पास इसका एक एडिटर, जो थीम एडिटर पेज है, वो ओपन हो गया है। इसके ओपन होते ही ये देखें कि हमारे पास एक काफ़ी जो है एक न्यू मेन्यूज़ की लिस्ट ऑफ जो आइटम्स हैं वो आ गई हैं। और अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास
ये होम पेज का सेक्शन है, ठीक है। अगर हम अपने फ्रंट एंड पे आएँ तो हम देखेंगे कि ये जो भी हमें फर्स्ट यूआरएल के ऊपर जो नज़र आ रहा है ये सारा होम पेज है, क्योंकि आपको आइडिया है कि ई कॉमर्स के ऊपर हम जब कोई भी यूआरएल को टाइप करते हैं तो जब सबसे पहले हम लैंड होते हैं वो होम पेज के ऊपर होते हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट के पेज के ऊपर जाते हैं और प्रोडक्ट के पेज से फिर हम चेकआउट के ऊपर भी जाते हैं और कलेक्शन पेज पे भी जाते हैं। तो हम जो अभी सेटिंग करने जा रहे हैं वो होम पेज की करने जा रहे हैं। तो होम पेज सबसे पहला पेज होता है, ये याद रखना है आपने। और ये होम पेज की सेटिंग का ही सेक्शन आ रहा है। और अगर हम इसको क्लिक करें तो पासवर्ड पेज, कलेक्शन पेज, कलेक्शंस, लिस्ट, ब्लॉग्स और कार्ड और 404 पेज और मज़ीद जितने भी हम पेजेस बनाएंगे, सेक्शन बनाएंगे, वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। तो हम होम पेज की बात करते हैं। अगर हम होम पेज को यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे जो चीज़ें समझने वाली हैं वो ये हैं कि होम पेज के अंदर जो हमारा थीम होता है वो होम पेज किन किन सेक्शन से मिलके बनता है। तो सबसे पहले हमारे पास हेडर होता है, जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर आप बेसिक कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए। हेडर, बॉडी का कंटेंट और फुटर का कंटेंट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। हेडर है जो कि डिफ़ॉल्ट हेडर है। उसके बाद ये सारा हिस्सा जो है वो बॉडी का सेक्शन है, मेन बॉडी का सेक्शन। और इसके अंदर जब आप देखें तो कुछ इमेजेस हैं, कुछ स्लाइडर्स हैं, कुछ ब्लॉग पोस्ट्स हैं और एंड पे ये फुटर का सेक्शन है। तो मेन सेक्शन हैं वो आपके तीन हो गए, हेडर, बॉडी एंड फुटर। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हेडर सेक्शन को देखते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखूँ तो हमारे पास भी ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेशन है कि जोन जोन से सेक्शंस बने हुए हैं वो सारे इधर एक्सप्लेन हो रहे हैं। तो हम अगर हेडर पे क्लिक करें तो हमारे पास हेडर का पूरा मेन्यू ओपन हो जाता है और हम यहाँ पर लोगो इमेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक इमेज अपलोड करता हूँ। अगर मैं ये देखें, अगर मैं सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक इमेजेस का मेन्यू ओपन हो जाता है और यहाँ पे मेरे पास एक अपलोड का सेक्शन है। और अगर मैं इसको अपलोड करूँगा तो वो मेरे से लोकेशन पूछेगा कि आपका लोगो कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैं एक लोगो सैंपल सेलेक्ट करता हूँ और इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो वो डाउनलोड वो अपलोड होके मेरे इस जो लिस्ट ऑफ इमेजेस है वो यहाँ पे आ जाएगा, लाइब्रेरी में आ जाएगा। ये शॉपिफाई की लाइब्रेरी है और मैंने कुछ डेमो के तौर पे लोगो अपलोड किए हैं। तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं इसको देखें, ऑलरेडी वो पॉपअप हो गया है क्योंकि ये रियल टाइम अपडेट हो रहा होता है। और इस ये छोटे से टिक का मतलब ये है कि ये सिलेक्टेड है। और अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँ तो आप देखें कि मेरे पास अगर ये प्रीव्यू है, ये प्रीव्यू की ऑप्शन है जो कि अभी सेट हुई हुई है डेस्कटॉप प्रीव्यू के ऊपर। और अगर मैं इसको फुल स्क्रीन प्रीव्यू करूँगा तो ये इन मेन्यूज़ को हाइड करके मुझे थोड़ा सा प्रीव्यू जो है वो बड़ा कर देगा और दिखाएगा। ये देखें, और ये जो शॉपिफाई का लोगो मैंने अभी सेट किया और अगर मैं इसको दोबारा डेस्कटॉप पे ले आऊँ और यहाँ से इसको सेव कर दूँ, क्योंकि ये सारी लाइव चेंजिंग हो रही हैं और ये लिखा हुआ भी आ रहा है कि लाइव अपडेट होगी। और अगर मैं फ्रंट एंड पे अब आऊँ तो जो कि पहले मेरा लर्न विद नवीद सिर्फ टेक्स्ट की शक्ल में लिखा हुआ था, अगर मैं उसको रिफ़्रेश करूँ तो अब देखें यहाँ पे वो लोगो आ गया। सिंपल इज़ डैट, जो मैंने लोगो अपलोड किया वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। और ये नेविगेशंस होंगी, ये नेविगेशन भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आती हैं। इनकमिंग फ्यूचर वीडियोस में हम नेविगेशन के ऊपर डिटेल वीडियोस पढ़ेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे मेन्यू की ऑप्शन भी आ रही है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि आपका मेन्यू क्या है। तो अभी तो मेन्यू बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हम क्रिएट मेन्यू पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें वो नेविगेशन के ऊपर ले जाएगा। तो वो जैसे ही नेविगेशन की वीडियो आएगी तो मैं उसमें आपको बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेन करके यहाँ पे सेट करके इसको एडिट करके दिखाऊंगा। तो इस तरह से हमने हेडर ऐड कर लिया है। और अगर हम नीचे आएँ, अब हेडर का सेक्शन ये वाला है, तो ज़ाहिरी बात है हेडर का सेक्शन ये वाला है। और अगर इसके नीचे अगर हम देखें तो आ रहा है इमेज विद टेक्स्ट ओवरले। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी इमेज विद टेक्स्ट ओवरले ही लिखा हुआ है। तो इट्स मीन कि ये सेक्शन जो हेडर का सेक्शन है
और जो इमेज विद ओवरले का सेक्शन है वो डेफिनेटली यही वाला होगा। इनके बिल्कुल एक तरतीब लिखी हुई है, जो टेम्पलेट बना हुआ है, हेडर, इमेज ओवरले और इमेज विद टेक्स्ट। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये एक बॉर्डर आता जाएगा। ये सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेशन है और आपको बिल्कुल तजर्बे से, यानी कि मैं यही कहूँगा कि आप इसके साथ प्ले अराउंड करें, क्रिएट करें अपना स्टोर। जितना आप प्ले अराउंड करेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे इसको। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, मैं इसके अंदर कोशिश करता हूँ कि इस वाले में आपको एक इमेज डेमो के तौर पे डाल दूँ, तो जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बेसिकली ये सेक्शन जो है वो इसी से रिलेटेड है। तो मैं कोई एक सैम्पल इमेज आपके सामने चूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि ये एक इमेज है, ऑलरेडी मैंने टिक किया हुआ है। जी हाँ, मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इमेज पॉपुलेट हो गई और मैं इसको यहाँ से सेव कर दूँगा। और अब मैं अगर स्टोर फ्रंट पे रिफ्रेश करूँ अपने, थोड़ा सा शॉपिफाई जो है वो तो कुछ नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा लोड जो है वो देर में करता है। तो बस वंस जब ये लोड हो जाए तो आपको ये रिज़ल्ट इस तरह से आता है। तो ये देखें, बिल्कुल सिंपल है। लोगो ऐड किया हमने, एक इमेज ऐड की और हमारा शॉपिफाई का जो स्टोर है वो अपनी शेप में आता जा रहा है, यानी कि बिल्कुल सिंपल सा वो शक्ल बनाता जा रहा है। और अगर मैं इस टेक्स्ट को भी थोड़ा सा चेंज करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देखें कि ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेशन है। जी बिल्कुल, ये हेडिंग, और हेडिंग में अगर लिखा हुआ है इमेज विद टेक्स्ट ओवरले, जो कि ये ऑलरेडी CS के सेट हुई हुई है। और अगर मैं लिखूं जी, तो अगर मैं रिफ्रेश इसको सेव करूं तो रियल टाइम पे वो सेव कर रहा है और रियल टाइम पे हमें रिजल्ट मिल रहा है। ये देखिए, जैसे ही मैंने इधर सेव किया और वही मेरा थीम जो है मॉडिफाई हो गया। तो बहुत सिंपल सा स्टेप था। तो आप इसके साथ प्ले अराउंड करें, आप इसके साथ थोड़ा सा मज़ीद जो है ऐड करें। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको मज़ीद एक सेक्शन आ रहा है और ये आ रहा है आपका टेक्स्ट विद इमेजेस। बिल्कुल एक दो तीन इमेजेस हैं, एक दो तीन इमेजेस इधर ही हैं। इमेज है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। अगर मैं देखूंगा, इमेज है, हेडिंग है, टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है। तो बिल्कुल वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इधर लिखा हुआ है। आपको सेल्फ एक्सप्लेनेशन बता रहा है शॉपिफाई, और आपने उसमें एडिट करना है। इमेज कोई भी डाल के देखें, आपकी डायमेंशन व्हाटएवर करेगा। और ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा सेव करें। हम इस ये भी जो हम देख रहे हैं वो शॉपिफाई का अपना डिफ़ॉल्ट थीम, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट थीम देख रहे हैं, जो कि इंस्टॉल शॉपिफाई क्रिएट करने के साथ ही हमें बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल मिलता है। तो इसके साथ प्ले डाउन करें, देखें। आपके अगर मज़ीद कोई सवालात बनते हैं वो आप अपना कमेंट में मुझे लाजमी टेक्स्ट करें, कमेंट करें। मैं उनको देखूंगा और आपको बताऊंगा कि आप कहाँ आपकी प्रॉब्लम जो है वो कैसे मज़ीद हल कर सकता हूँ। तो अभी हम दोबारा आते हैं अपने थीम सेक्शन के ऊपर। तो अब हम ये देखेंगे कि जो थीम शॉपिफाई ने ऑलरेडी फ्री थीम्स जो हमें प्रोवाइड किए होते हैं, अगर हमने वो लगाने हो, अगर वो सिलेक्ट करने हो, तो हम वो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी ये मेरा पेज बस लोड हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी फ्रेंड्स, मेरा ये पेज जो है वो लोड हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा करंट थीम था, जिसको भी हमने थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया था, मॉडिफाई किया। और अगर हम नीचे आएँ तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी थोड़ी सी मज़ीद ऑप्शंस आ रही हैं थीम के अंदर ही। थीम लाइब्रेरी है और उसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्री थीम्स और शॉपिफाई थीम स्टोर। यहाँ पे हमें शॉपिफाई के फ्री थीम्स बिल्कुल मिलेंगे हमें। और हम अगर हम खुद से कोई थीम हमें पसंद नहीं आता या हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, तो हम शॉपिफाई के स्टोर पे जाके हम बाय कर सकते हैं।
तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अभी फ्री थीम्स को ही थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और उनको इंस्टॉल करके देखते हैं कि वो कैसे इंस्टॉल होंगे और कैसे लगते हैं। तो अगर मैं एक्सप्लोर फ्री थीम पे क्लिक करूँ तो हमारे सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा और इसके अंदर जितने भी फ्री थीम्स होंगे वो लिस्टेड हो जाएंगे। तो जी फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने एक्सप्लोर थीम पे क्लिक किया तो ये पॉपअप मेरा लोड हो गया है, ओपन हो गया है। इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो ये सारे ही फ्री थीम्स हैं जो कि शॉपिफाई हमें प्रोवाइड करता है। और अगर मैं देखूँ तो सिंपल, बाउंडलेस, वेंचर, ये डिफरेंट कैटेगरीज़ के थीम्स हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज़ को टारगेट कर रहे हैं। मसलन कुछ अपैरल से रिलेटेड हैं, कुछ एक्सेसरीज से रिलेटेड हैं। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे बिल्कुल एक सिंपल थीम है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे ले आता है इसके मज़ीद फ़ीचर पेज के ऊपर। और यहाँ पे इसके मेन फीचर साइड बार मेन्यूज़ मिलेंगे, प्रोडक्ट इमेज जूम का आपको एक फ़ीचर मिलेगा, इमेज एनिमेशन का मिलेगा कि इमेज फ्रंट और बैक इमेज के ऊपर जब माउस ओवर करेंगे तो इमेज रिप्लेस होगी। और नीचे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन की फीड होगी। इसके अंदर 3 स्टाइल्स आ रहे हैं, लाइट, टॉय एंड ब्यूटी। तो मैं जो है लाइट के साथ ही इसको करके इंस्टॉल करता हूँ। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ऐड टू थीम लाइब्रेरी के अंदर इसको डाल देना है। तो जैसे ही ये अब जो है लोड होगा तो डाउनलोड हो जाएगा ये मेरे सेक्शन में। और जैसे ये देखें कि एडिंग सिंपल थीम ये कर रहा है, यहाँ पे ये प्रोसेस कर रहा है। थोड़ा सा इसमें ये टाइम लेगा फाइल्स डाउनलोड करने में हमारी थीम लाइब्रेरी के अंदर, और उसके बाद हम इसका प्रीव्यू करेंगे। तो जैसे ही ये इंस्टॉल होता है, ये देखें जस्ट एडिट, इट्स मीन कि अभी अभी ये ऐड हो गया है। और अगर मैं इसको इसी तरह से देखूं तो एक्शन और कस्टमाइज़ का ऊपर पेज बटन था और नीचे भी एक्शन और कस्टमाइज़ का जो मेन्यू है वो आ रहा है। और अगर मैं इसके एक्शन में आके प्रीव्यू करूं तो प्रीव्यू में आप देखें कि बिल्कुल ये मेरा जो लोगो है वो आ गया है। और उसके बाद फीचर कलेक्शंस आ रही हैं मेरी, सिंपल सी वो आ रही हैं। और बिल्कुल उसी तरह से मैं बैकएंड पे आऊँगा और यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ करूँगा, क्योंकि अब ये मेरा जो है ये पहला थीम था जो कि ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है। और ये मेरा दूसरा थीम है जो मैंने अभी अभी शॉपिफाई की लाइब्रेरी से डाउनलोड किया है, फ्री थीम। और इसी के अंदर भी सेक्शन आ रहे हैं, ये हेडर सेक्शन, ये हेडर सेक्शन, ये साइड बार सेक्शन है, और ये फीचर कलेक्शन सेक्शन, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेशन। और नीचे एक टेक्स्ट आ रहा है, रिच टेक्स्ट, और नीचे फुटर का मेन्यू। और फुटर में इस वक्त कॉपीराइट बाय जो आ रहा है वो शॉपिफाई आ रहा है। ये कॉपीराइट भी आप चेंज कर सकते हैं, इन फ्यूचर वीडियोस में आपको बताऊंगा वो कैसे करते हैं। तो हम हेडर को देखते हैं। तो हेडर में इसी तरह हम लोगो सेलेक्ट करेंगे, लोगो हम जो अपलोड किया हुआ है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो देखें लोगो रिफ्लेक्ट हो गया, बिल्कुल सिंपल सा, सेव करते हैं। तो और अगर फ्रंट एंड को भी रिफ़्रेश करें तो ये आपके सामने फ्रंट एंड पे भी रिफ्लेक्ट हो गया। इस थीम को भी हमने चेंज किया, इस थीम को हमने भी चेंज किया। और अगर हम इसको इस थीम को अगर हम जो है पब्लिश कर दें तो इट्स मीन ये जो अभी हमने थीम जो इंस्टॉल किया शॉपिफाई की फ्री लाइब्रेरी से, वो हमारे डिफ़ॉल्ट थीम को जो कि डेब्यूट था उसको रिप्लेस कर देगा। तो अब हम करते हैं इसको पब्लिश। तो वो पूछ रहा है कि आप क्या सिंपल जो स्टोर है उसको डेब्यूट के बदले में रिप्लेस करना चाहते हैं। जी हाँ, हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम सिंपल इसको पब्लिश करेंगे। तो क्या होगा, इस टाइम हमारा जो डिफ़ॉल्ट जो थीम है वो सिंपल वाला बन गया है, और डेब्यूट जो है वो आर्काइव में हो गया है, सेकंड प्रायोरिटी पे आ गया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा सिंपल आ गया। और अगर हम अब क्या करते हैं कि हम अपने दोनों फ्रंट एंड स्टोर को बंद कर दें, और अगर हम आई बटन पे सिंपल क्लिक करें डायरेक्टली, तो देखिएगा कि हमारे पास सिंपल जो थीम है वो ओपन हो जाएगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेलेक्ट किया। और इसी तरह इस पर आप इमेजेस वगैरह एडिट करें, डालें, प्ले अराउंड करें, और आपको ये बहुत इजी लगेगा। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस कलेक्शन के थ्रू आप डालेंगे। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि इसके अंदर आप क्या क्या चूज़ कर सकते हैं। इस सेक्शन को थोड़ा सा देखते हैं। तो अब मैं आता हूँ फीचर कलेक्शन पे। तो वो मेरे से पूछ रहा है कि आपकी फीचर्ड कलेक्शन क्या बनी हुई है। सेम इसी तरह
हम आने वाली अपकमिंग वीडियोस में कलेक्शन बनाएंगे, जो कलेक्शन ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को कहते हैं। कि आपकी अगर एक कलेक्शन है, फ़र्ज़ कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, आपने कोई शूज़ जो है एक उसकी कलेक्शन बनाई हुई है, तो नंबर ऑफ़ शूज़ जितने आपके होंगे वो कलेक्शन आपका एक सेट कंसीडर होगा। मीन कि आपकी उस कलेक्शन के अंदर 50 डिज़ाइन है, तो वो 50 डिज़ाइन की एक कलेक्शन बनेगी और आप उनका कोई भी नाम रखेंगे, तो वो नाम हम इधर से सिंपल जो है सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो सारी प्रोडक्ट ऑटोमेटिक जो हम क्रिएट करेंगे वो सब इधर आ जाएंगी विद टाइटल एंड विद प्राइसेस। तो यहाँ से बिल्कुल ईजी तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट को शोकास करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी तो प्रोडक्ट है नहीं, तो मैं इसको एग्ज़िट करता हूँ और अपने जो फाइनल टॉपिक का जो एंड पॉइंट है हम उसकी तरफ चलते हैं। तो वो ये है कि अगर हम थर्ड पार्टी से जो थीम है अगर वो परचेज़ करें, तो पर थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि ऐसी वेबसाइट्स जहाँ से हमें फ्री थीम जो है हमें मिलता है, वो पेड थीम हम बाय करते हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, जो सबसे बड़ी है वो है थीम फॉरेस्ट। और अगर हम वहाँ पे देखें तो हम अपनी मर्ज़ी का थीम सेलेक्ट करने के बाद, उसको पे करने के बाद क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड के थ्रू पे करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक थीम है, ये आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है। इस थीम का नाम है एला थीम, और ये थीम फॉरेस्ट से जो है डाउनलोड होता है। तो ये काफ़ी मशहूर थीम है शॉपिफाई का, बहुत इजी है, सेल्फ एक्सप्लेनेशन है, समझने में बहुत आसान है। तो मोस्टली जो शॉपिफाई के स्टोर्स हैं वो एला थीम से स्टार्ट होते हैं। न्यू कमर जो है वो एला थीम्स की डिफरेंट वेरिएंट है उनको ट्राई करके अपना स्टोर का फ्रंट एंड बनाते हैं। तो एक ही इस थीम से क्या फ़ायदा होगा, एला जो थीम है वो आपको जो है मुख्तलिफ स्टोर के फ्रंट एंड प्रोवाइड करता है एक ही बैकेंड से। ये देखिए, जैसे कि आपके सामने इसके डेमोस कुछ बने हुए हैं, ये डेमोस फ्रंट एंड है। तो आप थीम फॉरेस्ट पे जाएं, गूगल पे आप एला लिखें तो आपके सामने यही पेज ओपन होगा। तो जैसे कि ये फर्नीचर के बारे में है, ये कोई एसेसरीज बैग्स के बारे में, ये स्टोर है कोई जनरल इस तरह का, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज हैं, ज्वेलरीज हैं, वॉचेस हैं, ये सब एक ही थीम के डिफरेंट प्रीव्यूज़ हैं। डिफरेंट चेंजिंग करके उन्होंने सेक्शंस को ऊपर नीचे मूव करके बनाया हुआ है। तो उसी तरह से हेडर, स्लाइडर और फीचर आइटम्स को ऊपर नीचे करके उन्होंने अपना एक थीम बनाया हुआ है। तो ये सारा कुछ आप इसमें बना सकते हैं। तो हम इसको ये चेक करते हैं कि हम इसको अगर डाउनलोड कर लें, मैंने जो कि ऑलरेडी ये थीम बाय किया हुआ है, मेरे पास डाउनलोड है। तो मैं आपको इसका एक जो मैंने जो इसका वर्जन डाउनलोड किया हुआ है, सिंपल वर्जन, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये वाला एक सिंपल वर्जन है जो एला का है, और वो मैंने डाउनलोड करके बाय करके डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं आपके सामने ये थर्ड पार्टी थीम जो है वो आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि ये भी बहुत सिंपल है। ये देखें आप, सबसे पहले इसका यहाँ पे ये लोगो आ रहा है, ये सारा हेडर सेक्शन है, और ये सारी चीज़ें बैकएंड से इजीली तरीके से, बग़ैर आपको कोडिंग आए हुए, बग़ैर आपको कोडिंग का एक्सपर्ट हुए, आप एडिट कर सकते हैं। ये इसका टिकर है। मेन मेन्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे जो नेविगेशन से आ रहे हैं, और नीचे ये स्लाइडर आ रहा है। इसी तरह ये कैटेगरी इमेजेस हैं, और ये न्यू राइवल, ये हमारी प्रोडक्ट हैं जो कि हम फीचर कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट को हम फीचर कर सकते हैं। तो आपको ये एक छोटा सा मैं उसका डेमो दिखा रहा हूँ, एला थीम जो मैंने अभी डाउनलोड किया है, और अब मैं इसको इस अपने डेमो स्टोर के ऊपर इसको जो है अपलोड करूँगा। तो बिल्कुल आपने क्या करना है, जब आपने एला थीम परचेज़ कर लेना है तो आपको वो एक ज़िप फाइल की शक्ल में डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आपको अपने डाउनलोड फोल्डर में लेके चलूँ, तो आप देखिएगा कि ये जो है मैंने डाउनलोड किया हुआ है एला कस्टम थीम। तो मैं अगर अपने स्टोर पे वापस आऊँ तो मैं नीचे देखता हूँ, तो हमारे पास जहाँ पे थीम लाइब्रेरी की सेक्शन है वहाँ पे अपलोड थीम का एक बटन आ रहा है। तो बिल्कुल अपलोड थीम पे मैं क्या करूँगा, मैं क्लिक करूँगा। ये पॉपअप मुझसे पूछेगा कि आपकी फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है, तो मैं इसको सिंपल कर दूँगा ऐड फाइल। ऐड फाइल पे जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो मुझसे ये लोग फाइल की लोकेशन पूछेगा जो कि डाउनलोड में है और एला कस्टम। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और अपलोड पे, ओपन पे क्लिक कर दूँगा। तो जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, बिल्कुल उसी तरह एला कस्टम जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है वो मैंने अपलोड करके भी रखा हुआ है। तो अगर मैं इसके एक्शन में हूँ तो सेम प्रीव्यू पब्लिश, और अब मैं इसका प्रीव्यू देखूँ तो अब देखें कि ये वही थीम है जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, और ये इधर भी आ गया है, और जो मैंने भी इंस्टॉल कर लिया है।
हेडर, नेविगेशन, स्लाइडर और हमारी ऑल कैटेगरीज। तो बिल्कुल हमें सिर्फ इसके अंदर इमेजेस ऐड करनी है, कुछ नहीं लगाना, नेविगेशन सेट करना है, ऑटोमेटिकली अपना कंटेंट जो है वो जो फ्रेजेस हैं हमारी वो ऐड एंटर करनी है हमने, तो हमारा स्टोर बिल्कुल रेडी खड़ा होगा। तो मैं इसको अगर पब्लिश कर देता हूँ यहाँ से एक्शन पे आके पब्लिश, जो कि ताकि ये जो स्टोर जो मेरा है ये रिप्लेस हो जाए मेरे सिंपल थीम के साथ। अब देखिए कि सिंपल और डेब्यूट हमारे नीचे आ गए हैं और पब्लिश हो गया है एला कस्टम थीम। और अगर मैं इसको यहाँ से अब दोबारा देखूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा एला थीम जो है वो नज़र आ रहा है मुझे। और अगर मैं इसके कस्टमाइज पे क्लिक करूँ तो सारे सेक्शन जो कि टेम्पलेट है होम पेज का वो सारा मेरे लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। और यहाँ पे भी मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ। तो मोबाइल के वर्जन के लिए इन्होंने सेपरेट दिया हुआ है और पीसी के लिए इन्होंने सेपरेट दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं मोबाइल पे सिलेक्ट कर देता हूँ मेरा इसी तरह से लोगो, और सेम मैं अपने पीसी के लिए भी सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर मैं अब फ्रंट एंड पे इसको रिफ़्रेश करूँ तो बिल्कुल ये फ्रंट एंड पे भी आ गया है, लोगों की जगह पे आ गया है। और अगर आप देखें तो फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर अबव, यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट है जो कि अक्सर वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट जो फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो ये टेक्स्ट सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर अबव 1000 PKR रुपीज़ में, और ये देखिए यहाँ पे ये सिंपल ऐड हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसका मज़ीद यहाँ से थोड़ा कलर भी चेंज कर सकता हूँ इस वाले हेडर सेक्शन का। तो बैकग्राउंड कलर पे मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका हाँ नज़र आए प्रीव्यू। तो मैं यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा चूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा और ब्राइट करता हूँ इसको, हाँ बिल्कुल। और यहाँ से इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो सेव जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये फ्रंट एंड पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, चेंजेस सेव्ड हो गई हैं मेरी। और अगर मैं अब आऊँ और यहाँ पे देखूँ तो ये फ्रंट एंड पे आ गया। तो देखिए सारे थीम के सेक्शन जो हैं वो एक ही जो सारे थीम के जितने भी कस्टमाइजेशन है वो सारी ही आपको इधर अवेलेबल हो जाती है। सेम नेविगेशन, स्लाइड शो। अब स्लाइड शो पे ये वाला स्लाइड शो का मतलब है कि जो हमारी स्लाइड इमेज स्लाइड्स हो रही होती हैं वो जितनी भी इमेज हम यहाँ पे लगाना चाहें हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इमेज आ रही है वुमन, फिर इमेज स्लाइड 2 है, फिर कुछ और है। अगर मैं वुमन पे क्लिक करूँ तो मुझसे इमेज पूछता है, मैं इसको यही इमेज यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ। और हम मोबाइल के लिए भी एक सेपरेट इमेज दे सकते हैं क्योंकि मोबाइल का जो प्रीव्यू होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। उसकी डायमेंशन यहाँ पे दी हुई है कि हमें इमेज कौन सी कितनी जो डायमेंशन की चाहिए, और वो डेस्कटॉप के लिए हमें कितनी डायमेंशन की चाहिए। तो हमें इस पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑलरेडी ये डायमेंशन भी हमें प्रोवाइड करता है। उसके लिए हमने अब हम इसको अगर सेव कर देते हैं और हम इसको बैक पे आते हैं, तो अगर हम अब यहाँ पे जैसे ही चेंजिंग सेव होंगी तो मैं आपको इसका फर्स्ट स्लाइडर दिखाऊंगा। जी हाँ, ये फर्स्ट स्लाइडर सेव हो गया है। तो मैं इसको फ्रंट एंड पे रिफ्लेक्ट करता हूँ, ये देखें यहाँ पे हमारे पास फ्रंट बैनर आ गया है। और बैनर का साइज़ जो कि थोड़ा सा इमेज में भी बड़ा है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा जो है स्पेस अभी आपको दिखा रहा है। जबकि आप इसकी प्रॉपर डायमेंशन का साइज़ लगाएंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। और अगले सेक्शन पे हमारे पास डिफरेंट इमेजेस हैं, कैटेगरी इमेज। यहाँ पे भी अगर हम कोई सैम्पल इमेजेस अपलोड करें, अगले सेक्शन के पर हम देखते हैं कि सब बैनर 1 2 और इमेज 1 2 यही है। और डायमेंशन उसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन है क्योंकि हमने ये थीम बाय किया, तो इसलिए ये थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन अच्छी तरह कर रहा है। 370x200 पिक्सल हमें कैटेगरी के चाहिए और हम यहाँ पे कोई इमेज जो होगी इसी तरह से हम अपलोड करेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ये भी ये नहीं पता कि इसका प्रीव्यू कैसा आएगा, लेकिन जस्ट फॉर केस मैं आपको टेस्ट कराता हूँ कि ये इसी बॉक्स में शो होगा। हमारे पास अगर इस डिमेंशन की इमेज होगी तो ये ऑलरेडी इस जगह को कवर करेंगी। और अगर मैं इसको सेव करूँ
तो जैसे ही ये सेव होगा इसी तरह से थोड़ा सा ये टाइम लेगा और पॉपुलेट हो जाएगा फ्रंट एंड के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें फ्रंट एंड के ऊपर ये एक इमेज आ गई, और अगर मैं सेकंड पे भी यही लगा दूँ। अच्छा, मैं आपको इसके ऊपर एक चीज़ बताना जो है थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ कि हर जो बेसिकली बैनर होगा, इमेजेस होगा, ये किसी ना किसी लिंक को टारगेट कर रहा होगा, किसी ना किसी प्रोडक्ट की कलेक्शन को टारगेट कर रहा होगा। प्रोडक्ट को सेट ऑफ जो प्रोडक्ट की कलेक्शन है उनको टारगेट करेगा। मीन कि आपने जो भी न्यू फीचर आइटम्स बनाई होंगी, तो ये लिंक हम कैसे देंगे? वो लिंक जो है हमने यहाँ पे देखें लिंक का एक ऑप्शन आ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कलेक्शन का लिंक लगाना है या प्रोडक्ट का लिंक लगाना है या पेज का लिंक लगाना है। तो हम अगर कलेक्शन होगी तो कलेक्शन को मेंशन कर देंगे, जो कि अभी हमारे पास कलेक्शन नहीं बनी हुई, तो इसलिए सिर्फ होम पेज आ रहा है। जब हम कलेक्शन बनाएंगे इन कमिंग वीडियोस तो हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन भी आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे जैसे आप दूसरे टॉपिक्स रिलेटेड करते हैं, जैसे प्रोडक्ट अपलोड होगी या कलेक्शन बनाना हो गया, नेविगेशन की सेटिंग होगी, तो उसका थीम पे कितना असर पड़ता है और आपने मज़ीद थीम को कैसे कैसे सेट करता जाना है। अभी तो सिंपल हम ये देख रहे हैं कि इंस्टॉल कैसे करना है, उसकी मॉडिफिकेशन किस जगह से हम कर सकते हैं। तो मैं इसके इमेज सेकंड पे भी यही इमेज डेमो के तौर पे लगा देता हूँ, और आपको पता लग जाएगा कि ये भी इसका इधर ही रिफ्लेक्शन है। तो बस एक दफ़ा ये सेव हो और मैं फ्रंट एंड पे जाके इसको रिफ़्रेश करूँ, और आप देखें कि ये कैटेगरी और ये कैटेगरी इधर आ गई हैं। और अभी क्योंकि इस साइड की डायमेंशन मेरी इमेज उस तरह की है नहीं प्रॉपर, तो इस वजह से थोड़ा सा ब्लैंक एरिया आ रहा है। लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर डायमेंशन पे इमेज लगाएंगे तो बिल्कुल जो है अच्छा लगेगा और कवर कर लेगा इस सारी चीज़ों को। और सेम इसी तरह जो है हमारे पास नीचे का सेक्शन आएगा, कैटेगरीज होंगी आपकी, डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, शूज़, बैग्स, पैंट्स, ज्वेलरी आइटम, आप वहाँ पे इसको टारगेट करेंगे। और सेम इसी तरह से यहाँ पे एक प्रोडक्ट की कलेक्शन बनाएंगे, प्रोडक्ट की कलेक्शन यहाँ पे अटैच कर देंगे, यहाँ पे एक बैनर लगा दें। और फिर इसी तरह फूटर के मेन्यूज़, जैसे हम मेन मेन्यू सेलेक्ट करेंगे ऐसे ही फूटर के मेन्यूज़ बनाने के बाद हम यहाँ पे लिंक कर देंगे। और हम अपने सोशल आइकॉन्स के ऊपर जो है सोशल लिंक्स हम यहाँ से ऐड कर देंगे फूटर पे जाने के बाद। तो बिल्कुल एक सिंपल सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन था। और बिल्कुल सिंपल के तौर पे ये देखें फुटर लिंक्स आ रहे हैं हमारे पास, जो कि आपको मैं अगर दिखाऊँ तो 3 ही फुटर लिंक्स हैं, शॉप, इंफॉर्मेशन एंड कस्टमर सर्विसेज। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखें शॉप, सेकंड कस्ट इंफॉर्मेशन एंड थर्ड कस्टमर सर्विसेज। और यहाँ पे ये मेन्यू, जो मेन्यू मैं नेविगेशन के लिए बनाऊंगा मैं इधर से इसको चूज़ कर दूंगा। तो बिल्कुल आपने इसके साथ प्ले अराउंड करना है। आपने इमेजेस डाउनलोड करके सैम्पल इमेजेस आप लगा के देखें, सेव करें, स्टोर बनाएं। अगर आपने अभी मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी प्रीवियस के अपना स्टोर कैसे क्रिएट करना है, तो ऊपर आप राइट साइड पे आई बटन आ रहा है, वहाँ पे इस पर क्लिक करें और मेरा ये प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें कि हाउ टू क्रिएट अ शॉपिफाई स्टोर विद योर ईमेल आईडी। और उसके थ्रू आप जब स्टोर बनाएंगे तो आपने थीम कैसे लगाने हैं, मुख्तलिफ थीम। तो उम्मीद है फ्रेंड्स के आज का जो वीडियो थोड़ी सी जो है थोड़ी सी लेंथी हो गई, थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा था। तो उम्मीद है कि आज आपको जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि थीम जो है इजी तरीके से कैसे इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड थीम जो है वो कैसे करते हैं, दूसरी वेबसाइट के थीम जो आपने परचेज़ किए होते हैं वो शॉपिफाई की अपनी जो फ्री थीम है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है, फ्री थीम भी आपको मिल जाएंगे और आप पेड थीम भी खुद अपनी मर्ज़ी के भी ले सकते हैं। तो आप अपना स्टोर बनाएं, थोड़ा सा प्ले अराउंड करें, टेस्ट करें ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और जो है आपको जो है स्टोर बनाना आ जाए एक दफ़ा, और आपके फिर उसमें जो से क्वेश्चन आते हैं आप लाजमी मुझे कमेंट्स करें, मुझे ईमेल कर दें। ईमेल मेरी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और आप उसमें मेरे से रब्ता कर सकते हैं और मैं आपकी ज़रूर हेल्प आउट करूँगा। आपके कमेंट्स के जवाब, जो सवाल हैं उनके जवाब दूँगा इंशाल्लाह। तो ठीक है, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।